नहीं। कल हमने क्या बात करी थी? मानव नेत्र की संरचना की बात करी थी। अब आप लोग देखो, हम लोग कई बार जैसे कोई चीज नजर नहीं आती है तो क्या करते हैं? ऐसे देखते हैं या ऐसे करते हैं, यूं करके कोशिश करते हैं कहीं कुछ क्लियर नहीं दिखता है तो वो स्पष्ट नजर आ जाए, ये देखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति का जो स्वस्थ नेत्र दृष्टि है वो कोई ना कोई लिमिट होती होगी। जैसे मेरी आई साइड बिल्कुल ठीक है, मैं इसको यूँ कर लूँ, पढ़ पाऊँगी क्या? या बहुत दूर लेती जाऊँ तो पढ़ पाऊँगी क्या? एक निश्चित दूरी पर रखूँगी तो ही पढ़ पाऊँगी क्या? मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक निश्चित दूरी आवश्यक होती है। तो स्वस्थ दृष्टि के लिए जो दूरी मानी गई है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। फिर एक मैंने यहाँ क्षमता लिखी, समंजन क्षमता। अभी हम देख रहे थे कुछ दूर कुछ पास लाकर हम उसको ठीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह क्षमता देखो, वह क्षमता जिसमें नेत्र फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है। यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कहाँ बने? रेटिना पर। रेटिना पर बनेगा तो ही हम उसको देख पाएंगे। वो रेटिना के पहले बनेगा या बाद में बनेगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो समंजन क्षमता वही है कि जिसमें फोकस दूरी को क्या करते हैं? अपन समायोजित करते हैं। तो वो क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ नेत्र दोषों की। कुछ में कुछ गड़बड़ हो रही है, समंजन क्षमता कम ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को पास का नहीं दिखता है तो किसी को दूर का नहीं दिखता है, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसके कारण समंजन क्षमता कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक। अब ये लोग लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखिए आप, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि व्यक्ति को पास का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। देखिए जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारी आँख है। अब ये यहाँ पर आकर मिल रहा है, प्रकाश किरणें यहाँ पर फोकस हो रही है, मतलब जहाँ पर मिलना चाहिए वहाँ मिल रही है। तो इस व्यक्ति को क्या होगा? स्पष्ट नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा उसमें क्या होगा? आप देखिए, अब यही प्रकाश किरणें आ रही है, अब ये क्या होगा? क्या हुआ? आगे बढ़ जाए, फोकस से पहले ही आपस में मिल रही है। समझे आप? इसलिए इस दोष को क्या कहा गया? निकट। इसलिए इसको पास का तो दिखाई देगा क्योंकि फोकस की किरणें पहले ही फोकस हो गई, मतलब उसको स्पष्ट नजर आएगा। तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष। यानी प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलना चाहिए, जहाँ पर फोकस होना चाहिए, उससे पहले ही आपस में क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है। तो इस कारण जो दोष उत्पन्न होगा वो कहलाएगा निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे अपन? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, बताया था आपको। अब देखो यहीं पर ऐसा लेंस जो दोनों किनारों पर अंदर की तरफ होता है क्या कहलाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आप देखो ये प्रकाश किरण आ रही है, अब अपन ने चश्मा लगा लिया अवतल लेंस का। अब प्रकाश किरण यहाँ फोकस हो रही थी और होना कहाँ था? यहाँ पर। अब इस लेंस के कारण प्रकाश किरणें कहाँ होगी?
रेटिना रेटिना पे जहाँ पर मिलना चाहिए उसको, ये हो गई। क्लियर होगा तीनों Yes. चित्रों से। ये सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लेंस से होकर प्रकाश किरण आती है, रेटिना पर फोकस होती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। अब इसको दूर यहाँ देख पा रहे हो, रेटिना से पहले ही मिल गई, इसीलिए पास में फोकस हुई है तो पास का तो दिखेगा, लेकिन अब इतनी दूरी खाली रह गई, इसलिए इनको दूर का नजर नहीं आएगा। और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा एक चीज हो, निकट दृष्टि दोष को आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो वो कभी निकट और दूर दृष्टि नहीं बोलेगा, वो लोग क्या बात करेंगे? मायोपिया और बायोपिया। हमको ये भी याद होना चाहिए। ठीक, अब आता है दूरदृष्टि। क्या होगा? इसमें व्यक्ति को दूर का तो दिखाई देगा, लेकिन पास का दिखाई नहीं देगा। क्यों? अब देखिए चित्र के द्वारा कीजिए। देखो मुझे पीछे आवाज आ रही है। अब क्या होगा? प्रकाश किरण यहाँ फोकस होना दी, रेटिना पर, रेटिना पर कहाँ हो रही है? बहुत दूर पीछे जाकर, मतलब हमारा जो बिंदु तो यही रह गया, लेकिन वो उसके पीछे जाकर फोकस हो रही है, पीछे जाकर मिल रही है, इसलिए इस व्यक्ति को क्या होगा? दूर की तो दिखेगी, क्योंकि प्रकाश किरणें दूर जाकर फोकस हो रही है, लेकिन अब इनको यहाँ पर क्या होगा? नहीं दिखेगा। ये दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए दूर दृष्टि में दूर का तो दिखाई देगा, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ पर इससे पहले वाले में रेटिना के पहले प्रतिबिंब बना। समझ में आया? अब इसका निवारण कैसे करेंगे? निवारण उत्तल लेंस का। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? उत्तल लेंस का चश्मा लगा देंगे, तो प्रकाश किरण जो दूर फोकस हो रही थी वो वापस कहाँ फोकस होगी? रेटिना के ऊपर, और व्यक्ति को दिखाई देगा। इसीलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। ये वाला जो लेंस है ये उत्तल होता है, और ये वाला जो लेंस होता है ये उत्तल होता है, जहाँ दोनों किनारे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अब एक चीज हो, अब अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस जैसे आगे पढ़ेंगे अपन। और उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी। अब इन दोनों के मतलब क्या है? अपसारी मतलब फैलाने वाला, और अभिसारी मतलब सिकुड़ने वाला। अब आप देखो यहाँ पर मैंने बोला अभिसारी का उपयोग किया, क्यों किया? क्योंकि प्रकाश किरण दूर जा रही है पीछे की तरफ, तो उसको अपन को कहाँ लाना है? रेटिना पर लाना है। कभी यही ऑब्जेक्टिव में आ गया कि अवतल लेंस की प्रकृति होती है अपसारी, और उत्तल लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो अगला दोष लिखा है मैंने, कौन सा? मोतियाबिंद। अब कई लोगों के देखा होगा ना, अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। अब आँख का जो लेंस है वो समय के साथ क्या होता है? अपारदर्शी हो जाता है, या बहुत ज्यादा, जैसे ऐसा है हमारा लेंस, लेकिन आपको किसी कारण से क्या हो गया? ऐसा हो गया, और ज्यादा उत्तल हो गया, जबकि लेंस उभी अवतल होना चाहिए, उभिया अवतल, लेकिन वो और ज्यादा उत्तल हो गया। इसके कारण व्यक्ति को क्या होगा? स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और भी हमने बात करी थी कि दो तरह के द्रव होते हैं, खाचाप द्रव और जली द्रव। वो भी लेंस के ऊपर जमा हो जाते हैं, तो लेंस की जो पारदर्शिता है वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है।
इसीलिए मोतियाबिंद को हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। उम्र के साथ एक और दोष उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष। अब आपने देखा होगा लेंस को बांधने वाले लिगामेंट बनाए थे अपन ने कल, या तो वो लिगामेंट समय के साथ इलास्टिसिटी, जो लचीलापन होता है वो क्या होता है, कम होता है हर चीज का, चाहे हमारी स्किन ही क्यों ना हो। जैसे आप लोगों की स्किन, एक 8-9 महीने के बच्चे की स्किन, एक मेरी स्किन और एक और 60 साल वाले व्यक्ति की, इन सबकी स्किन की तुलना करें अपन तो क्या होगा, सब में चेंज है। क्योंकि जो इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, वो उम्र के साथ क्या होती है, बदलती नहीं, कम होती जाती है। आपने कई वृद्ध लोग देखे होंगे 80-90 साल के, उनकी पूरी स्किन में जैसे सल हो जाते हैं, और अभी हमारे हैं क्या, हमारे भी आएंगे। क्योंकि समय के साथ जो इलास्टिन और कोलेजन है, त्वचा को इलास्टिक रखने वाला, वो समय के साथ कमजोर होगा, प्रत्यास्थता खत्म होगी, तो चमड़ी अपने आप क्या होगी, लटक जाएगी, होगा वो तो, ठीक है। तो क्या होता है, लेंस को सादे रखने वाले जो लिगामेंट्स है या हमारी आंखों को सादे रखने वाली पेशियां, वो समय के साथ क्या होती है, उनकी प्रत्यास्थता खो देती है। इसके कारण आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा, वो एकदम यूँ देखते हैं, मतलब वो यूँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ये समंजन क्षमता थी, कम हो वो इलास्टिसिटी खत्म होने के कारण चेंज हो गई, किसी के पास आ गई तो किसी के दूर आ गई। इसलिए ऐसा दोष क्या कहलाता है, और इस दोष को अपन बायोकॉन्केव, जिसमें ऐसा चश्मा लगाएंगे, मतलब वृद्ध लोगों की दूर की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है और पास की भी हो जाती है। तो ऐसे जरा दृष्टि, उम्र के साथ होने वाला दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है, और इसको समाप्त करने के लिए बायोकॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे में अवतल भी होगा, जैसे ये चश्मा है हमारा, ये इसमें या ऊपर की तरफ भी लेंस होगा, द्विफोकसी लेंस कहते हैं। ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होगा और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होगा। तो इसकी सहायता से हम इसका उपचार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला लिखा हुआ है रतौंधी। आप लोगों के वैसे 1, 2 और यही है, पर ये अगले साल आएंगे और वैसे भी सामान्य जानकारी है। रतौंधी, रात्रि का अंधापन, यानी जैसे जैसे दिन ढलता है अंधेरा होने लगता है, तो जिन लोगों में ये रोग होता है उनको रात्रि के समय धुंधला नजर आता है, तो वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे, इसलिए इसको कहा गया है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये क्यों हो रहा है, ये एक वर्णक होता है रोडोप्सिन। इस रोडोप्सिन वर्णक का जो संश्लेषण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति में रतौंधी उत्पन्न हो जाती है। कोई दिक्कत। इसके बाद आगे आओ, अगला रोग लिखा है मैंने जीरोफ्थेल्मिया। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए की कमी होने के कारण हमारी जो कंजक्टिवा है, पतली पारदर्शी झिल्ली, इस पतली पारदर्शी झिल्ली के ऊपर एक पदार्थ है कीरेटिन, इसका जमाव हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति की आंखें सूखी सूखी लगती है और उसको स्पष्ट, मतलब आंखों में तकलीफ होती है, ठीक। और ऐसा रोग क्या कहलाता है, जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं विज्ञापन। हाँ, जानते हो विज्ञापन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जानते। ये है, ये हम सब स्वस्थ लोगों के निशान होते हैं, लेकिन जिनमें महंगापन होता है आपकी छोटी है, कोई छोटी नहीं होती। ये जो हमारा आइरिस है, या तो वो थोड़ा सा इधर होता है
या फिर आइरिस थोड़ा यहाँ होता है, Yes. या आइरिस कहाँ आ जाता है, पीछे की तरफ। जगह इसकी बीच में है, लेकिन आइरिस की पोजीशन चेंज हो जाती है, या तो किसी के दोनों आगे रहेगी, या सामान्य से थोड़ा पीछे रहेगी, या बिल्कुल पीछे रहेगी। तो हमारी मसल्स जो होती है आँखों के अंदर, वो मसल्स या तो किसी के छोटी होती है या बड़ी होती है। जैसे हम सब में अभी सब सामान्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इस आइरिस को बांधने वाली मसल्स है, नेत्र की जो मांसपेशियां है, वो कैसी होगी, बिल्कुल समान है। तो जहाँ जगह होनी चाहिए उतनी जगह पर आइरिस है, लेकिन जिनमें भेंगापन होगा उनमें ये मांसपेशियां क्या होगी, एक तरफ की छोटी रह जाएगी, एक तरफ की बड़ी होगी। तो जिधर की छोटी होगी वो गोलक क्या होगा, थोड़ा इधर खिसक जाएगा, इसीलिए इसकी पोजीशन बीच में न रहकर सामान्य से अलग हटकर होगी। तो ऐसा रोगी क्या कहलाता है, भेंगापन। लेकिन इस रोग को ऑपरेशन के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। जो मसल से छोटी बड़ी है तो उसको काट देंगे, छोटी है तो उसमें कुछ जोड़ देंगे। तो इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं ऑपरेशन के द्वारा। इस तरीके से ये नेत्र की संरचना और नेत्र संबंधी दोष है।